बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज़ मेरी जो लास्ट 2 वीडियोज़ है उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। और जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब किया, उन सबका बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया। आप लोग को कुछ पसंद आया तो इसलिए आप लोग ने सब्सक्राइब किया। इसी तरह आगे मेरे साथ मेरी जर्नी में सपोर्ट करते रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आज का स्पेशल व्लॉग है। आज का स्पेशल व्लॉग जो है वो बारबेक्यू पार्टी का है। यहाँ जी हाँ, बकरीद के बाद बारबेक्यू ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो फाइनली मैं पाकिस्तान पहुँच चुकी हूँ और पाकिस्तान में ईद भी मनाई थी। और ईद का कोई व्लॉग नहीं है। वैसे जो मैं पुर्तगाल में ईद का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती थी, लेकिन इस दफ़ा ईद का व्लॉग मुझसे नहीं बन पाया। कुर्बानी की थी, उसका क्या मैं व्लॉग बनाती और क्या डालती, खून खून ही हो जाता। एनीवेज़ आज का व्लॉग है बारबेक्यू पार्टी का। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, जैसे कि बारबेक्यू में मसाला लग चुका है। इसमें चिकन टिक्का भी है और जो है बारबेक्यू है यानी कि बीफ बोटी है। इसमें जो है मसाला मेरी सास से लगा था। जी हाँ, मैं अपने ससुराल में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए थे। जब हम वापस आए तो मेरी सास जो है वो उसमें मसाला लगा के रख चुकी थी और मसाले लगे हुए को अच्छा खासा 2-3 घंटे गुजर चुके थे। उसके बाद हमने सीखों को इस तरह से भरना है। तो यहाँ पे मेरी सास अकेले बैठ के जो है वो सीख भर रही थी, तो उनका साथ देने के लिए मैं भी थोड़ा उनके साथ बैठ गई और जितना मुझे आता था मैं उतना मैंने उनका थोड़ा सा हाथ बटाया, थोड़ी सी उनकी हेल्प की। और साथ ही साथ जो है जब हमारी सारी सीखें तैयार हो जाएंगी तो ऊपर ही जो छत पे हम बारबेक्यू कर रहे थे, छत पे बाकी सारे लोग मौजूद थे और छत पे जो है वो अंगीठी वगैरह लगी हुई थी। पूरा जो है वो बारबेक्यू का सिस्टम हो चुका था और बारबेक्यू के लिए जो आपका कोयला जो होता है वो कोयला भी जला चुके थे सारे जेंट्स जो भी थे। तो यहाँ पे जब तक वो कोयले की तैयारी कर रहे थे तो हमने कहा हम नीचे जो है वो जल्दी से बाकी लवाजमात कर लेते हैं, चटनी वगैरह बना लेते हैं, सैलड्स वगैरह काट लेते हैं। ऑफ कोर्स रोटी पराठा पूरी नान वगैरह जो है वो बाहर से ही आना होता है, क्योंकि बारबेक्यू पार्टी का मज़ा ही है, इसलिए ऐसा आता है कि हम सब बैठ के इसको एंजॉय करें, एक साथ खाएं और बारबेक्यू का जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो। और जब साथ में फैमिली हो तो उस वक्त और मज़ा दुबाला हो जाता है। जो हम परदेश में रहते हैं वो अकेले कर रहे होते हैं। हमने पुर्तगाल में भी किया, उसका व्लॉग्स भी मैंने आप लोगों के साथ पिछले वाली वीडियोस में शेयर किया है। तो जो अकेले रहते हैं, जो अकेले कर रहे होते हैं, वो तो बस बनाते हैं और खा लेते हैं, वो उतना एंजॉय नहीं कर पाते। तो जब आप पाकिस्तान में अपने लोगों के साथ होते हो, अपनी फैमिली के साथ होते हो और साथ मिल के सब जब बना रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। और जहाँ बच्चे हों तो वहाँ बच्चों की जो आप कह लेंगे बच्चों की जो शरारतें हैं उनका मज़ा ही अलग होता है। लेकिन हमारे घर में भी, मेरे ससुराल में भी बच्चे हैं जो कि मेरे सिस्टर इन लॉज़ के हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से वो काफ़ी अच्छे हैं और शरारतें भी करते हैं। तो उनकी वजह से भी जो है वो थोड़ा सा देखभाल करना पड़ता है, कहीं उनको सीख लग ना जाए। तो खैर यहाँ पे सारी सीखें जो है वो मेरी सास और मैं हम दोनों मिलके इसको उनको रेडी करेंगे। और यहाँ पे हमने टिक्का वगैरह भी ऐड कर दिया था। तो मैं यहाँ पे मेरी सास कह रही थी मेरी टिक्का भी दिखाओ ना, टिक्का क्यों नहीं दिखा रही हो। तो यहाँ पे मैं सारे टिक्के ऊपर रख दिए थे ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाएँ। और चले अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके देखते हैं कि किस तरह से जो है वो जो जेंट्स हैं उन्होंने कितना रेडी कर लिया। मेरे ख्याल में आधी सीखें रेडी हो भी चुकी थी। तो यहाँ से मैंने अपने हाथ वाथ को धोया है और जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी हाथ में ली पकड़ी, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम था। ऊपर हमने चटाई भी बिछाई हुई थी, आपका जो है चादर बिछा दो आप। हमारे जो है कूलर्स वगैरह, हम सारे बर्तन वर्तन सब ऊपर लेके गए हुए थे कि बस हम ऊपर ही बनाएंगे और ऊपर ही खाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर काफ़ी ऊपर फ्लोर पे हमारी छत है। तो बाकी जो बुज़ुर्ग हैं, यानी कि जो मेरे बुज़ुर्ग तो नहीं कहेंगे, जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो नीचे ही थे, तो उनको नीचे सर्व कर दिया था। और जब बारबेक्यू बन रहा होता है तो उसकी खुशबू इतनी आसपास फैल रही होती है, तो आने वाले जो लोग घरों में रहते हैं उनका बस यही इंतज़ार होता है कि यार इनके घर से हमारे यहाँ बारबेक्यू आ जाए। तो हमने आगे पीछे भी भिजवा रहे होते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पे बारबेक्यू थोड़ा रेडी हो चुका था। इसको हमने टेस्ट भी किया था, टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। और खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती, खुशबू क्या ही फैल रही थी इसकी। जो बारबेक्यू का कलर होता है, जो उसका टेक्स्चर होता है, उसकी बात ही अलग होती है। और जो पाकिस्तानी बारबेक्यू होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। और जो बिहारी कबाब होते हैं, जो बिहारी लोग होते हैं, यानी कि जो सीख कबाब बना रहे होते हैं, उनकी बात ही अलग होती है। खैर यहाँ पे हमारा सैलेड भी रेडी था, साथ में चटनी भी रेडी थी। जिसको सैलेड के साथ सर्व करना है वो सैलेड के साथ खाएगा, जिसको चटनी के साथ खाना है। हमारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी सारी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन मैं इतनी मसरूफ़ थी कि मैं सिर्फ सीख कबाब की ही वीडियो बना रही थी। मैं इतनी मसरूफ़ थी कि बच्चों की जो शरारतें थी और जो आगे पीछे के और जो थोड़ी बहुत हंसी मजाक तफरी वाली चीज़ें थी, मैं उन सबको नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे जो है वो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, काफ़ी लेट हो चुका था। और बारबेक्यू में वाकई में काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम तो लगता है। और जितना जितना टाइम इसको लगता है उतनी ही जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। तो माशाल्लाह से बारबेक्यू जो है वो रेडी हो रहा था और साथ ही साथ जो हम थोड़ा बहुत चखे भी जा रहे थे। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोबारा बैठ चुके हैं क्या नाम है, बारबेक्यू करने के लिए। और बारबेक्यू थोड़ा मतलब बारबेक्यू को मतलब सीख लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सब थक चुके थे। तो एंड में जितनी चीज़ें रह गई थी, सीखें रह गई थी, वो मैं और हस्बैंड मिलकर लगा रहे थे। और मसाला इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका था कि ना कि हाथों में
में जलन सी हो रही थी। तो खैर एनीवेज़ इसको कंप्लीट तो करना ही था, क्योंकि जितना भी आप बारबेक्यू बनाओ वो उतना ही कम पड़ता है, उसमें बरकत कम होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा अच्छा खासा बना था कि हम सबका हो भी गया था। और अगले दिन हम दोबारा आप नाश्ते में जब आप पराठों के साथ इसको एंजॉय करो तो उसका अलग ही मज़ा आ रहा होता है। मैंने वीडियोस बनाई हैं, व्लॉग्स बनाए हैं और कुछ पिक्चर्स भी लिए हैं इस वजह से, ताकि ये मेरे लिए यादगार रहे, ये क्योंकि ये स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, ये आपके यादगार लम्हे होते हैं जिनको आप अपने पास जो है वो सेव कर लेते हो, और कभी कभी आपको याद आए तो आप इनको देख सकते हो और फिर पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हो। बस बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए होता है और आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद इसलिए होता है कि ताकि मैं आप लोगों को यहाँ दिखा सकूँ कि मेरी यहाँ पर लाइफ पाकिस्तान में कैसी गुजरी है। पुर्तगाल वाली तो अभी तक आप लोग देख चुके हैं कैसी होती है, तो पाकिस्तान में कैसी गुजर रही है वो मैं आप लोग के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी। इसी तरह मुझे प्लीज़ मोटिवेट करते रहिएगा, इसी तरह मुझे सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हमारा टिक्का भी रेडी हो चुका था, सीख कबाब सारी रेडी हो चुकी थी। सीख कबाब रेडी होने के बाद हमने कहा था हम एंड में इसमें टिक्का रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से तो नहीं, मैं हो गई जैसे, या मेरा एक ब्रदर इन लॉ है वो हो गए, या बच्चे हो गए, उनको जो है वो बीफ बोटी अगर इतनी पसंद नहीं है तो वो फिर चिकन लवर होते हैं। चिकन लवर भी नहीं होते, बस उनके लिए चिकन होता है, इस वजह से वो उनके लिए भी चिकन था। लेकिन हम सब ने चख लिया था, सब बहुत मज़े का बना था, हमने इन्जॉय किया था। और फाइनली यहाँ पे जब सारी सीखें रेडी हो चुकी थी तो हम सब ने ऊपर ही बैठ के जो है वो दस्तरखान पे जो है वो अपना खाना एंजॉय किया, डिनर एंजॉय किया, और आगे पीछे जिनको भिजवाना था वो भिजवा चुका। कुछ फाइनल लुक हमारा इस तरह से आया था। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स आप आएंगे। तो इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।